Brought to you by ITEL. कुछ जगहों पर लिखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है। बिल्कुल सही है, कोई दो राय है क्या? लेकिन कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि लौट कर आया तो घर में ही है, किसी बाहरी को तो नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इन बातों को लेकर झूल रहे थे कि चेहरा तो बदल गया लेकिन अंगना तो वही है। कुछ देर बाद लोगों ने कुछ सवाल लिखने शुरू कर दिए कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है, कवि कौन है, कविता क्या लिखी है। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सोशल मीडिया से पहले एक ही दुनिया हुआ करती थी, लेकिन इंटरनेट वाली क्रांति आने के बाद अब दो दुनिया तैयार हो चुकी हैं। दूसरी दुनिया से एक एल्बम मिला है करण का। पता चला है कि इंस्टाग्राम पर वह एक्टिव है। लगभग 7,500 के आसपास फॉलोअर्स। करण शूटर भी हैं, ट्रैवलर भी, मछलियां पकड़ते हुए भी कुछ तस्वीरें हैं। बृजभूषण शरण सिंह जब क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते तो करण ही लोगों की दिक्कतें सुनते हैं, ऐसा गोंडा के स्थानीय लोगों ने बताया है। करण की इस दूसरी दुनिया में अब नेताओं के लिबास में तस्वीरें जुड़ने वाली हैं। बीजेपी ने 2 मई 2024 को कैसरगंज लोकसभा सीट से नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। कशमकश कई दिनों से चल रही थी। कयासों को हवा में उछाला जा रहा था कि कैसरगंज से बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह नहीं तो फिर अगला प्रत्याशी कौन। नाम के साथ चिट्ठी आई। प्रत्याशी वाले कॉलम के आगे लिखा था करण भूषण सिंह। इस नाम के ऐलान के बीच मेरा एक साथी यूट्यूब पर बाजीगर फिल्म का एक गाना सुन रहा था। गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने कि छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। अब कुछ नहीं छिपा, करण भूषण 3 मई को नामांकन करने वाले हैं। चूंकि बात तारीखों की शुरू हुई है तो अब पन्नों को पलटते हैं। 13 दिसंबर 1990 को जन्मे करण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन अपने ही पिता के कॉलेज नंदिनी से किया। गोंडा में बृजभूषण के तकरीब 50 कॉलेज हैं। ग्रेजुएशन के बाद करण बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। करण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ और गोंडा के नवाबगंज के सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। वो अपने पिता संघ भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ भी जुड़े थे। जब यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बृजभूषण ने कुश्ती संघ से किनारा किया तभी करण भी इससे अलग हो गए। आज तक के सहयोगी कुमार अभिषेक ने टिकट मिलने के बाद करण भूषण की पहली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। वह क्या बोले, सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी को, सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपने पिता के मार्गदर्शन पे यहाँ पे चुनाव का पूरा। करण को टिकट मिलने के बाद जब कुमार अभिषेक ने बृजभूषण शरण सिंह से पूछा कि क्या बेटे को टिकट देने से पहले पार्टी ने आपसे डिस्कस किया था, तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, हम पार्टी से ऊपर नहीं है। हम सन 89 से पार्टी से जुड़े हैं। एक बार बीच में 9 में एक स्थिति आई थी, मैंने स्वयं पार्टी छोड़ा था और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और कैसरगंज से जीते थे। 14 में फिर हमने पार्टी ज्वाइन की और पार्टी से ऊपर हम नहीं हैं। पार्टी हमसे बड़ी है और पार्टी जो भी फैसला करती है वो सोच समझ करके करती है और इसलिए पार्टी के निर्णय से हम खुश हैं और हमारे क्षेत्र की जनता खुश है। जब पूछा गया कि पद में नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, बृजभूषण बोले, वही है वही जो राम रच रखा। ये जिंदगी जो है रेल की पटरी नहीं है, ये नदी की धारा है और कोई भी व्यक्ति जो सोचता है उसी के अनुरूप नहीं होता है और मेरी भूमिका क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये कुछ सोचने का मौका दीजिए। बृजभूषण का टिकट कटने के पीछे उन पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 को बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। 7 मई को कोर्ट इस मामले पर बृजभूषण पर आरोप तय करेगी। इसी दिन तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। उधर उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने करण भूषण की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़ा किया है। अब बृजभूषण की कहानी का रुख करते हैं। छात्र नेता, ठेकेदारी, फिर एक कत्ल का आरोप और इसी के साथ शुरू हुई राजनीतिक पारी।
6 बार के सांसद, 2008 में यूपीए सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग के आरोप के चलते बीजेपी ने पार्टी से निलंबित किया तो बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। मोदी लहर में 2014 में बीजेपी में वापसी की, तब से लगातार कैसरगंज से बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। 1991 से शुरू हुई राजनीतिक पारी के दौरान बृजभूषण ने सीटें और पार्टी तो बदली, जैसे कभी गोंडा से तो कभी बलरामपुर से चुनाव लड़ा तो कभी कैसरगंज से। 1998 का चुनाव छोड़कर वो हर चुनाव जीते। इस बार प्रत्याशी उनके बेटे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि चुनाव की कमान बृजभूषण के हाथों में है। कैसरगंज सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा वो आपको बताएंगे। तब तक इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। शुक्रिया।